अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो अब मेरी व्लॉगिंग बनाने की क्षमता थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। अब मैं सुबह उठ के भी अपना फ़ोन उठा लेती हूँ, जैसे कि पहले नहीं उठाती थी। तो ब्रश करने के बाद मैंने खाए भीगे हुए बादाम, जो कि मेरी रोज़ की रूटीन है। फिर उसके बाद पापा गेट को थोड़ा-सा ऐसे झाड़ रहे थे, जो कि उनकी आदत है, उनको थोड़ा-सा कुछ भी दिखता है तो वो करते हैं। फिर उसके बाद मैंने ब्रेकफ़ास्ट में किया एक पराठा और आलू की सब्ज़ी। फिर उसके बाद मैंने पी लस्सी, क्योंकि आज हमें जाना था मार्केट और मैं सोच रही थी वहाँ जाके भूखे मरने से अच्छा है मैं कुछ खा पी लूँ पहले ही ज़्यादा सा। फिर उसके बाद मैं गेट रेडी किसका हुई। पर्स है? कहाँ से लाए थे आप? किसने दिलाया था आपको? हाँ, अच्छा लगता है आपको ये? तो आप बाजार इसको लेके जाओगी? पैसे हैं इसमें? रेडी होने का व्लॉग आपको मिल जाएगा। फिर उसके मिलते हैं बाद मैंने जल्दी। सब बच्चों को बाय किया, क्योंकि आज हम जा रहे हैं नांगलोई काम से। हम सारे जा रहे थे, पापा, भाई, दोनों भाभियाँ, मैं और मेरी सिस्टर, और बच्चे घर पे ही रहने वाले थे, ये तीनों की तीनों। तो फिर हमने इनसे कहा था कि लॉक करके अच्छे से रखना और किसी को आने मत देना, कोई आए तो गेट मत खोलना। फिर उसके बाद हम निकल गए रास्ते में, गली क्रॉस की। फिर एक्चुअली क्या है ना कि मुझे मोशन सिकनेस है और मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है जब कोई भी चीज़ मतलब कि चारों तरफ से बंद हो जाती है। फिर उसके बाद चलते-चलते मेरे भाई की शॉप आई, ये जो आपको दिख रही है अभी आएगी, जायका बिरयानी के नाम से। इनकी 2 शॉप यहाँ पर हैं, पर वो भाई यहाँ पर थे नहीं, तो फिर आगे जाके हमने देखा तो वो आगे वाली शॉप पर थे अपनी। तो वहाँ से फिर पापा ने बोला कि चिकन बिरयानी दे दो यार, क्योंकि रास्ता थोड़ा लंबा था तो उन्हें सोचा थोड़ा-सा खाने को कुछ हो जाएगा। और मेरे पापा वैसे भी नॉन-वेज के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो इसलिए उन्हें चिकन बिरयानी ली और फिर भाई ने एक कोक दी और छोटी-सी लड़की को एक फ्रूटी दी। फिर उसके बाद हमने बिरयानी और कोक ली और फिर हम यहाँ से निकल गए। और इसके बीच में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, मुझे वॉमिटिंग हो चुकी थी, क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस है। और उसके बाद मेरे को बहुत बुरा हाल हो गया था। मैंने तो कहा था कि मैं नहीं आऊँगी, अब मेरे को तो ऑटो करवा देना या मैं रिक्शा में आ जाऊँगी वहाँ से, पर मैं कार में बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। फिर ये सूरजमल स्टेडियम से हमने यू टर्न लिया, फिर हम यहाँ पर सब उतरे और फिर हम गए मॉल में। मॉल से हमें सामान लेना था, मतलब शादी का ही, मेरी सिस्टर और मेरे लिए। तो पापा ने कहा था कि यहाँ पर अच्छा मिलता है, तो क्योंकि वो यहाँ से ही लेके जाते हैं, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि यहाँ पर चल के देखते हैं। तो हमने चल के देखा, यहाँ पर ये सारा सामान रखा हुआ था। तो वो बोले कि यहाँ पर नहीं, आपको ये सिर्फ़ शो पीस है, मतलब कि देखने के लिए रखा हुआ है, आपको फर्स्ट फ्लोर से शॉपिंग करनी होगी अगर आपको जाना है। तो हम ऊपर गए, हमने देखा सारा सामान, यहाँ पर ये सब कुछ रखा हुआ था जो हमें चाहिए था। बट फिर हमें वहाँ पर रेट समझ में नहीं आए, कुछ बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव बता रहे थे, इतना भी नहीं होता है। फिर उसके बाद हमने बोला कि चलो यहाँ से निकलते हैं और सदर चलते हैं, जामा मस्जिद। तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं जा पाऊँगी, तो मैं और बड़ी भाभी उतर गए थे। बट फिर बाद में 2 मिनट बाद पापा ने बोला कि इसको भी ले जाओ, ये भी परेशान हो जाएगी, इतना दूर जाके, धूप है और फिर इतना दूर जाना है और वो छोटी बच्ची है, परेशान हो जाएगी, इससे अच्छा तुम जब घर जा रहे हो तो इसको भी लेके जाओ। तो फिर हम नांगलोई से पर्स लेने ही वाले थे, भाभी ने बोला कि तुम्हें सीख कबाब और ये सब खाना था, क्योंकि मेरा मुँह तो वैसे भी ख़राब हो चुका था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा-सा नॉनवेज खा के अच्छा हो जाएगा। बट वो इस टाइम मिल नहीं रहे थे धूप में, वो बोले शाम को होते हैं। फिर मैंने इस शॉप से वो ली सब्ज़ी रोटी, नान ली और गोश्त कोरमा लिया। फिर उसके बाद ये छोटा-सा बच्चा कबाब बेच रहा था, कबाब रोल। तो मैंने इससे कहा कि भाई एक कबाब रोल पैक करना। तो मैंने उसको टेस्ट किया, तो एक बाइट लेते ही मेरा ऐसे हो गया था, बस वॉमिटिंग आने को हो गया था, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। मैंने फिर भाभी को दे दिया, फिर उन्होंने खाया वो। फिर इसके बाद ये पोंडा मेरे साथ चल रही थी, तो मैंने कहा हेलो गाइस करो, तो वो हेलो गाइस कर रही थी। वो कह रही रास्ते में जितनी भी चीज़ें दिखी ना, फूफू मेरे को ये दिला दो, फूफू मेरे को वो दिला दो, पूरे रास्ते ये करती है, ये आई है ये। फिर उसके बाद हम चले आगे, फिर हमने गन्ने का जूस पिया था, जिसको मैं शूट करना भूल गई थी, क्योंकि मेरी आदत है नहीं व्लॉग बनाने की, तो मैं आधी चीज़ें तो वैसे ही भूल जाती हूँ। फिर उसके बाद हमने बस में बैठे, बस में बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी, खड़े होने की भी जगह नहीं थी। तो एक सीट मिली थी, तो उस पे पोंडा और भाभी बैठी। फिर थोड़ी देर बाद वो अंकल भी उतर गए, तो फिर मैं भी बैठ गई और फिर ये सो गई थी। और मेरा फिर से मतलब कि जी ख़राब होने लगा था, क्या कहते हैं मेरे को तो नहीं पता, मतलब मोशन सिकनेस फिर से मुझे होने लगी थी, सफोकेशन। तो मैं आधे रास्ते में ही उतर गई, फिर वहाँ पे मेरे को फिर से वॉमिटिंग हुई। फिर मैंने कहा कि भाभी पैदल चलेंगे थोड़ी देर, एंड देन हम रिक्शा करके घर पे चल लेंगे। फिर मार्केट में आए, इसने ये हेयर बैंड लिया, बोली फूफू मुझे ये हेयर बैंड दिला दो, मेरे को पसंद आ रहा है। फिर मैंने दिला दिया इसको, फिर हम बैठे रिक्शा में और फिर हम घर के लिए निकल दिए। भाभी को कुछ लेना भी था, मैंने कहा आप बाद में आ जाना प्लीज़, अब मेरा बस घर पे चलो, मेरे को बहुत देर हो गई है, मेरे को बहुत सफोकेशन
सफोकेशन और बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन सी हो रही है। फिर हम आ गए घर। ये घर आए तो बच्चे सारे ऊपर थे, इन्हें लगा कि हम अकेले कैसे आ गए। फिर इनने आके गेट खोला, फिर सरप्राइज़ थे कि आप दोनों कैसे आ गए, बाकी सब कहाँ रह गए। फिर हमने उनको बताया, फिर उसके बाद हमने खाया ये कोरमा और रोटी, जो कि काफ़ी टेस्टी था। फिर आके मेरा थोड़ा-सा मूड ठीक हुआ, फिर मैं सो गई क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। भाभी भी सो गए, हम सब सो गए। फिर इवनिंग में मैंने दोबारा से वो चिली पटैटो और हाक्का नूडल्स मंगवाए थे क्योंकि कोक थी, तो मैंने सोचा चलो पार्टी हो जाएगी, हम सबकी खाना नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि कोई था नहीं, हम सारे ही थे। तो फिर हम सब ने ये सब पार्टी करी। फिर इसको खाने के बाद भी मेरा थोड़ा-सा ऐसे हो गया था ओवर सा, तो फिर उसके बाद हमने पी कोक और फिर मैंने मंगाया था जीरा। पीने के बाद मैंने फिर डिनर स्किप कर दिया था। फिर हमने वेट किया सबका, फिर वो आए, बहुत ही लेट नाइट आए थे तो मैंने कुछ शूट नहीं किया था। उसका मैं कल आपको दिखाऊँगी, तब तक के लिए बाय।